जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है कि हमारा पार्ट जो है कि 3 है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम करा चुका हूँ। बेसिक लेवल से बल्कि जो है कि आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा जो है गाइडेंस देता हूँ कि सारे क्वेश्चनों को मैं बहुत ही डिटेल से कराऊँगा, कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, जो लोग हमारे जो है कि वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं बेसिक चीज़ें वाले, उसको जाकर देख लें, क्योंकि आपको आगे चल के जो है कि बहुत ही आप लोगों को सहायक होगी। इसलिए जो है कि मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को हम लोग को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। वही जो है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित एक असंतुलित होते हैं। जो संतुलित रहते हैं तो दोनों तरफ जो है कि बायां और दायां तरफ जो है कि उनकी परमाणु संख्या बराबर होती है। जो असंतुलित होते हैं तो उसको अपने से जो है कि क्या किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है। वो एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब रासायनिक समीकरण को भी जो है कि 2 तरीकों से संतुलित किया जाता है। हम बताएंगे दोनों मेथड आप लोगों को, सारी चीज़ आप लोगों को बताते चलेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को बार बार मैं अनुग्रह करता हूँ कि जिन दोस्तों के पास, जिन मित्रों के पास जो है कि जिन विद्यार्थियों के पास हमारी वीडियो पहुँच रही है, कि कृपया करके आप लोग जो है कि अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में आप एक शेयर कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप लोग थोड़ा वीडियो हमारे लोग को देखिए, कैसे हमारा वीडियो लग रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है। सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं पहले ही कर चुका हूँ। आप लोग पूरे जो है कि यूट्यूब पे खो जाइएगा, इसी जो है कि विस्तृत रूप में आपको लिख कर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। आप लोगों को बताने वाला मिलेगा, लेकिन ऐसे जो है कि लगेगा कोई लिख कर बताएगा नहीं। हम लोग का जो है कि देखिए, आप लोग का थोड़ा सा जो है कि प्रयास जो है कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ाता है। आप लोगों का प्यार दुलार हमें जो है कि अच्छे तरीक़ों से मिल भी रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग हमको हमें जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। कि रासायनिक, देखिए बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है। पीछे वाला जो है कि अब लेक्चर नंबर 2 में आप लोग देखिए, वीडियो नंबर 2 में उसमें से बताया गया है कॉन्सेप्ट को। बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में 2 कंडीशन बढ़ता है, ठीक है। एक तरफ होता है अभिकारक होता है, एक तरफ होता है कि प्रतिफल होता है, जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कहना मतलब कि अभिकारक के तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ जितने तत्व होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं, उनको जिन संकेतों के द्वारा, जिन सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, लिखने का तरीका होता है, उसे जो है कि रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, सिंपल बात में आप लोग याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को या पदार्थों को, ठीक है, तत्वों को 2 कंडीशन बांटा गया है। एक कंडीशन है अभिकारक तत्व होता है, एक तरफ होता है आपको प्रतिफल होता है, इसे हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। कि उन सारे जो है कि तत्वों को किसी सूत्र के माध्यम से या उनके संकेत के माध्यम से हम लोग जो है कि लिखने का तरीका जो होता है, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अपने भाषा में आप लोग याद रख सकते हैं, या इसको भी वही बात है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उसमें जाएगा अभिकारक और प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सच दैट हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक देखते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू गेट, आप लोगों का मतलब कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब आप लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कि गिवन होता है, प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग देखिए इस तरह कि मैग्नीशियम, ये आपको बोला है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसको जो है कि रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है दोनों को, तो क्या आपको निर्माण होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब बताइए
कि मैग्नीशियम सूत्र होता है, क्या चीज होता है, यम जी होता है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का आता है O2 होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको निर्वाह होता है कि MgO, यहाँ पे 2 इक्वेशन को बराबर करने के लिए रखा था, यहाँ पर भी ठीक है, संतुलित करने के लिए एक कंडीशन आपको बनता है। इस तरह जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को जो है कि कितने टाइप्स होते हैं, रासायनिक समीकरण जो है कि कितने प्रकार का होता है, हमें भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा ये तमाम बातें। अब पीछे भी आप लोग जाकर थोड़ा पढ़िए, उसको समझिए, आप लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हुआ, अन्यथा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि इसमें हवा तक भी नहीं लगेगा, उड़ते चल जाएगा। तो वैसा आप लोग अपने आप को खुद बनाइए, खुद घर पर स्टडी कीजिए। कम से कम क्लास 10th वाले विद्यार्थियों को 6 से 7 घंटे का, कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए, तब तो टॉपर करेंगे 7 घंटा। टॉपर जो है कि देखिए अपना टाइम नहीं देखते हैं, टॉपर करने वाले स्टूडेंट कभी अपना टाइम नहीं देखते हैं कि नहीं हमको तो इतना टाइम पढ़ना है। हमेशा जो है कि वो अपने जब उनको टाइम मिला तब अपने पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा बोलते असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। पहला जो है कि संतुलित होता है, दूसरा जो है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक। बारी बारी से जो है कि इनको जो है कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। अभी चलिए हम लोग समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। सिंपल से बात समझते हैं इसमें कि जब अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल दोनों ओर के, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर के जब परमाणु संख्या बराबर होता है सभी तत्वों का, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे। यदि नहीं बराबर होगा तो असंतुलित कहेंगे, ठीक है। यदि किसके ओर, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ की ओर के परमाणु संख्या बैलेंस होता है, बराबर होता है, उससे हम लोग संतुलित जो है कि रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित कहेंगे। वही बातें यहीं पर लिखा गया है कि वैसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद या प्रतिफल के तत्वों के परमाणु संख्याओं की संख्या के बराबर हो, उससे सही की संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैसी जो है कि रासायनिक समीकरण होता है, यानी वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल के दोनों ओर के परमाणु संख्या जो है कि आपस में सभी तत्वों की परमाणु संख्या आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है, तो उसे जो है कि संतुलित कहा जाता है। यदि तत्वों की संख्या बराबर नहीं रहती है उसको असंतुलित कहेंगे। इसे जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि आयरन को सल्फर के साथ संयोग करने पर, यानी गर्म करने पर, मिलाने पर, ठीक है। तो आयरन को सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर आयरन सल्फाइड प्राप्त होता है। का मतलब कि एक जो है कि आपको आयरन है, देखिए आयरन मतलब लोहा होता है, ठीक है। आयरन है प्लस मिलाया जाता है सल्फर के साथ मिलाया जाता है, तो क्या आपको प्राप्त होता है, आयरन सल्फाइड प्राप्त होता है, ठीक है। आयरन का कार्य संकेत Fe हो जाएगा,
सल्फर का यश होता है, और उसके बाद जो है कि ये आपस में अब क्रिया करता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। देखिए इधर ये, अब बताइए कि इधर जो है कि एफ ही मतलब लोहा जो है कि आयरन कितना है, 1 है। इसके और देखो उत्पाद, और ये भी जो है कि इधर का है 1 है, बराबर है। सल्फर की तरफ ये वो सल्फर इधर है, ये वो सल्फर इधर है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए जो है कि ये क्या हो गया है, ये जो है कि संतुलित है। इक्वेशन आपका जो है कि क्या है, संतुलित है कहा जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो है कि हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। आप लोग 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे तरीकों से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका जो है कि अपोजिट हम लोग जो है कि लेते हैं, ठीक है, असंतुलित। तो असंतुलित में क्या होता है, देखिए कंडीशन होता है, थोड़ा हम ये भी चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद या प्रतिफल के तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो। कहने मतलब ये है कि यदि अभिकारक के तत्व या प्रतिफल के तत्व दोनों की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, उसे जो है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन को, ठीक है, कार्बन यहाँ पे आपका है, देखिए कार्बन को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब क्या बनता है कि कार्बन मोनो ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है, सी में कार्बन हो गया। अब उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन का संकेत होता है O2 होता है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन करता है आपस में क्या होता है कि CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या है कि O2 को है, वो यहाँ पे सिंगल है, इसलिए तो बराबर नहीं है, ठीक, इसलिए असंतुलित इसको बोलेंगे। यदि जो है कि वो 2 को इधर 2 को रहता तो दोनों क्या होता, बराबर हो जाता, संतुलित हो जाता, इसलिए यहाँ पे संतुलित नहीं है। फिर समझिए कि अभिकारक और प्रतिफल के दोनों को और जो है कि कंपेरिजन किया जाता है, उनके जो है कि परमाणु संख्याओं का, कि हाइड्रोजन कितना है उधर, इधर जितना होना चाहिए। यदि दोनों ओर की परमाणु संख्या बराबर नहीं रहती है तो असंतुलित कहा जाएगा, यदि बराबर हो जाती है तो संतुलित कहा जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो जो है कि अच्छे तरीकों से समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो है कि मैं चलता हूँ अभी, इसके बाद नेक्स्ट जो है कि कुछ टॉपिक और बढ़ते हैं, ठीक है, कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियाँ होती है, कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। देखिए मेरा अब टॉपिक रहेगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का नियम क्या होता है, कि रासायनिक समीकरणों को 2 तरीकों से हम लोग जो है कि संतुलित कर सकते हैं। पहला है अनुमान विधि बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा को बोला जाता है कि एल्जेब्रिक मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हम बताएं कि आप लोगों को कि अनुमान विधि से कैसे रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित कर लेंगे, ठीक। समीकरणों को, दिए हुए रासायनिक समीकरणों को सबसे पहले आप लोगों को जो लैंग्वेज में दिया रहेगा, भाषा में दिया रहेगा, उसका जो है कि हम लोग संकेत लिखते हैं, या उसका जो है कि सूत्रों को हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, उसको बॉक्स में हम लोग करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसको बॉक्स के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है, मतलब कि बॉक्स टाइप बना कर उसको बॉक्स के अंदर पैकेज कर लेंगे। तो अब उसके बाद देखेंगे कि जो है कि, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक जो है कि हम लोग टेबल तैयार करते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं, एक तत्व की संख्या लिखते हैं, और उसके बाद दूसरे तब लिखेंगे अभिकारक के परमाणु की संख्या लिखेंगे, उसके बाद जो है कि तीसरा हम लोग लिखेंगे उत्पाद के परमाणु की संख्या। तो उन सारे तमाम बातों को लिख लेंगे बॉक्स में। तैयार करने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक जो है कि परमाणु संख्या किसका है, जिसका सबसे अधिक परमाणु संख्या रहता है उसी से सबका कंपेरिजन किया जाता है कि सारे जो है कि एलिमेंट बराबर है कि नहीं। एक अभिकारक से उत्पाद से जो है कि सबका कंपेरिजन किया जाता है, दोनों तरफ से हम लोग बराबर करके, यदि बराबर नहीं रहता है तो अपने से एक साइड से या दूसरे साइड में जिधर बराबर नहीं रहता है, जिधर कम रहता है, जितना कम रहता है उतना ही परमाणु संख्या हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उतना ही रखते हैं। बॉक्स के बाहर जब भी रखेंगे, बॉक्स के बाहर रखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, एकदम देख लेते हैं कि वे बराबर हो गया है तो उसको क्या किया जाता है कि हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो है कि आपको एक मिल जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का एक प्रकार हो गया, जिसको अनुमान विधि से अपने अनुमान से काम करना है कि दोनों साइड में कितनी हम लोग परमाणु संख्या को अरेंज करेंगे, कितनी परमाणु संख्या को रखेंगे कि वो
पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यदि आप लोग थोड़ा समझिए कि कोई सामान, कोई वस्तु हम लोग दुकान से खरीदने जाते हैं कि दोनों तरफ से तराजू का बैलेंस बन जाता है, सीधा एकदम रहता है, तब जो है कि ये नहीं कि इस तरफ एक तरफ झुका रहेगा, एक तरफ उठा रहेगा तो हम लोग लेकर चल देंगे कोई वस्तु का, नहीं, सेम बराबर हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाता है, तब हम लोग किसी सामान को खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों तरह के परमाणु संख्या जब बैलेंस हो जाती है तो हम लोग उसको संतुलित करते हैं। ठीक, तो इसलिए उस संतुलित करने का 2 रूल्स से बताया है कि एक अनुमान विधि द्वारा, कि जो अनुमान वो विधि का करता है, अपने से दिमाग से काम करना है कि किस तरफ जो है कि अभिकारक तरफ कितनी परमाणु संख्या रखेंगे या उत्पाद की ओर कितनी परमाणु संख्या रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, तो वही जो है क्या करता है, दुकानदार काम करता है, जिधर वस्तुएं जो है कि नता है जो है कि नीचे की ओर होती है, उधर जो है कि उस दूसरा साइड जो है कि उतना ही जो है कि बटखरा को रखता है कि ताकि वो बराबर हो जाए। उससे हम लोगों का काम करना, अनुमान होना है। और उसके बाद जो है कि मैं ये सारी विधियों को नेक्स्ट जो है कि लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैं जो है कि फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।